नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आश्वलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बात करूंगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती अपर निधि सचिव 2023 में तमाम तरीके की याचिकाएं दायर हुई थी। हालांकि वो सभी खारिज हो चुकी हैं, लेकिन किस संदर्भ में, मतलब क्या कुछ मामला था, इसके बारे में आपको जानकारी देनी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो 2013 वाली भर्ती है आपकी, ये अपर नहीं सचिव, तो उसमें क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि वो भर्ती जस की तस ही अभी, ठीक है, लफड़े में ही थी तो लफड़े में ही है। अभी इसमें कुछ स्पष्ट नहीं हो पाएगा क्या कुछ होना है, लेकिन थोड़ा एक नई जानकारी, कुछ अच्छी खबर निकल के सामने आई है। हालांकि अच्छी तो पहले भी थी, लेकिन खैर जो भी है, ठीक है। तो 2023 और 2013 में इसके संदर्भ में जो कुछ और बातें वो आपको बतानी, ठीक। तो आप लोग वीडियो को पूरी जरूर देखें। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा जरूरी, ठीक। हालांकि ये वाली वीडियो कल ही बनानी थी, लेकिन कल प्रवेश पत्र आ चुका था, तो फिर ये इसको मतलब हटा दिया, वरना ये वीडियो कल ही आती, ठीक। तो बात ये है कि जैसे हम लोग की भर्ती आई है अपर निधि सचिव 2023 वाली, तो उसी के शायद एक सप्ताह 10 दिन बाद याचिका दायर हो गई थी उम्र में छूट की मांग के लिए, ठीक है। तो ये हुआ था कि वो पहली सुनवाई में खारिज हो गई थी। 2-4 मिनट बातचीत चली, बाकी सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि ना, हम ऐसा कुछ, ऐसी मंशा नहीं रखते हैं उम्र छूट देने की, ऐसा कोई नियम प्रावधान वगैरह नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो वो पहली ही सुनवाई में खारिज हो गई थी। फिर बात ये हुई कि इसको कुछ दिन पहले डबल बेंच में ले जाया गया, कुछ होता होगा, आप लोग जानते होंगे, ठीक है, मतलब स्पेशल अपील करके। तो वहाँ ये 2 या 3 तारीख लगी। तो ये 21 तारीख को, हाँ 21 तारीख को इस पर भी अंतिम फैसला आ गया कि खारिज कर दिया गया इसे, ठीक है। और सरकार की तरफ से ये कहा गया कि उम्र में छूट का कोई प्रावधान नहीं है, ये कोई नियमित भर्ती नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है इस भर्ती में कि हम आपको छूट दें, ठीक है। और भी जो बातें हुई होंगी, तो इसको भी खारिज कर दिया गया। तो अब सरकार का कहना है कि किसी भी तरीके से हम इसमें छूट नहीं देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। देखिए 10-12 लोग मिल के इसको मतलब किए थे। तो ये किस तारीख है, ये 771 इसका केस नंबर है, आप लोग भी देख सकते हैं, ठीक। अभी इसका ऑर्डर कुछ वगैरह आ जाएगा, खैर आना क्या, अभी खारिज हुई है तो ऑर्डर क्या। तो ये बातें हो गई। तो कहने का मतलब 2023 भर्ती में अपनी अब कोई भी अकड़म बकड़म बाजी नहीं रह गई, ठीक है। एकदम मक्खन जैसे भर्ती चलेगी, ना फंसना है ना रुकना है, ठीक है। हालांकि उम्र में छूट मिलनी थी इन लोगों को, अब 10 साल से बेचारे लगे हैं, परेशान है, भर्ती नहीं आई, तो दे ही देना चाहिए था, ठीक है। बाकी अगर हो सके तो आप लोग सर्वोच्च न्यायालय भी जाइए, वहाँ से अगर कुछ बात बन जाए तो। बाकी यहाँ से तो मतलब सिंगल बेंच डबल बेंच दोनों झटका लग ही चुका है। खैर, तो अब वो आप लोग के विवेक पर है, क्या कुछ हाई करेंगे। लेकिन यही है कि अब उम्र में छूट नहीं मिलनी है और अपनी भर्ती में कोई भी अड़ंगेबाजी नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो गई 2023। अच्छा, 23 में एक और अड़ंगा था। कुछ लोगों ने यह विचार बनाया कि पुरानी वाली जो भर्ती फंसी हुई है, हालांकि वो लोग पूरा मतलब एक पूरा वो खाका बना लिए थे कि इस आधार पर चला जाएगा, लेकिन हो सकता हो कुछ दिमाग बाद में खटका हो या दिमाग खुल गया हो। मतलब ये साजिशन था कि पहले पुरानी वाली पूरी कराई जाए, फिर नई वाली को रोक कर रखा जाए, इसमें कुछ अड़ंगा लगा दो ताकि ये रुकी रहे। तो कुछ लोग का ये भी कहना था, नहीं नहीं, हम इस वजह से जा रहे हैं न्यायालय की पहले जो वाली है उसको हमारी पूरी कराइए, पुरानी वाली जो फंसी है, ठीक है, वो कैसे बिना उसको अधूरी करके उसको रोक करके आप नई कैसे करा ले रहे हो, ये कोई बात नहीं हो, ऐसा वैसा। तो खूब जोश में आए थे लोग, ताऊ में आए थे। हालांकि फिर सब ठंडा हो गया, ठीक है। पैसा लगता है हर चीज़ के पीछे, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि कुछ भी आया तो चलो मुंह उठा के चले जाए न्यायालय, ठीक। तो इस वजह से कि पुरानी फंसी है, नई क्यों हो रही है, या फिर नई क्यों आ गई, पुरानी हमारी तो वहीं की वहीं है, ठीक है। तो मतलब नई से काफ़ी दिक्कत थी लोगों को, कईयों की तो रातों की नींद उड़ गई, रात का छोड़िए, दिनों को दोपहरों को नींद उड़ चुकी थी, ठीक है। लेकिन खैर, अब भगवान अच्छे लोग के साथ रहता है, इसे थोड़ी ना। खैर, तो ये बात थी। तो ये था कि इसको किसी तरीके से रोकने का मकसद था इनका। बाकी आयोग देखिए जिंदाबाद है, कल प्रवेश पत्र दे दिया है, जाओ रोकते रहो जगह जितना कुछ करना है। 7 तारीख को परीक्षा है, और इसी 7-8 महीने में ये पूरी भर्ती करा करके 2024 के अंतिम महीनों में अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक में आपको नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा, ठीक है। इतनी तेज़ी से भर्ती ये होगी। तो यही लोगों को तकलीफ थी कि यार पिछली 10-10 साल तक रुकी है, फंसी है, और नई आई तो मक्खन जैसे चल रही है। तो ये खटक रहा था लोगों को, ठीक है। हालांकि खैर सब मामला तमाम रफा दफा हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जेका जो दिक्कत तकलीफ थी अब सब खत्म। खैर, तो ये बात हो गया। अब बात कर लेता हूँ 2013 वाली भर्ती के बारे में। तो उसमें देखिए ये है कि डबल बेंच में सुनवाई चल रही है, और मतलब आयोग की तरफ से, ठीक है।
इस बार किया गया था। और शायद 11 जनवरी तारीख लगी हुई है। और जहाँ तक सुनने में ये आ रहा है कि डबल बेंच ने भी यही कहा है कि जो प्रक्रिया चल रही थी उसी को आगे बढ़ाई जाए। जिस चरण की परीक्षा बाकी थी, मतलब कंप्यूटर वाली जो भी है, ठीक, कंप्यूटर ज्ञान वाली, उसी को आगे बढ़ाया जाए, वहीं से वो शुरू की जाए भर्ती, ठीक है। तो डबल बेंच में भी यही कुछ हुआ है कि कंप्यूटर परीक्षा के लिए। तो ये तो आप लोग के लिए अच्छी खबर है, ठीक है। बाकी अब ऑर्डर आ जाए तब तो फिर ठीक। अब देखिए, अब आयोग क्या इतने पर ही रुकता है, नहीं क्या पता सर्वोच्च न्यायालय जाए, ठीक है। तो आयोग का कोई भरोसा नहीं है। जब सिंगल बेंच ने फैसला सुना दिया था तो खुद डबल बेंच गए, अब देखो कहाँ जाते हैं। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि शायद आयोग सर्वोच्च न्यायालय तक जाएगा, वहाँ से जब तक हरी झंडी नहीं मिल जाएगी तब तक 13 में ये कहानी चलती ही रहेगी। क्योंकि कुछ देखिए बात ज़रूर है, और आयोग चाह रहा है कि बड़े काफ़ी उच्च स्तर से उसको हरी झंडी मिले, ताकि हाँ वो उस चीज़ को आगे बढ़ा सके। क्योंकि इसमें जो हमें आपको दिख रहा है ऊपर ऊपर ऐसा कुछ है नहीं, अंदर से बहुत कहानियाँ हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो हो सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय तक जाएगा, वहाँ से अगर हरी झंडी मिलती है तो ही आगे बढ़ेगा। बाकी अगर ये डबल बेंच से ही संतुष्ट हो जाते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। बाकी देखा जाएगा क्या होता है, ठीक है। तो 13 वाले में जहाँ तक ये निकल के आ रहा है कि हाँ कंप्यूटर वालों के लिए, कंप्यूटर वाली परीक्षा के लिए ही वो फैसला आने वाला है फिर से, ठीक है। ये कुछ बातचीत अंदर चल रही है। तो देखिए 11 जनवरी तारीख लगी हुई है, फिर आगे कुछ बढ़ता है तो उसी समय वो आ जाएगा, ऑर्डर आएगा, या फिर उस दिन कुछ सुनवाई ऐसा कुछ हो जाएगा। तो देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। तो ये बात थी 13 वालों के लिए। तो 13 वाले अपना कंप्यूटर पढ़ते रहें, ठीक है, उसमें वो आनाकानी ना करें अपना। तो यही खबर थी, ठीक है। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।